देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि हीट क्या होती है। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सकती है। डिपेंड करेगा टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर दो बॉडीज़ हैं, एक हॉट है, कोल्ड है, यानी कि एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, तो अगर हम इन बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट का फ्लो होता है। तो ये जो फ्लो हो रहा है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये किस किस तरह से हो सकता है हीट का किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उसके 3 तरह के फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स हीट का जो ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करेगा किस तरह का मीडियम है कि नहीं है। तो इन सब कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए 3 तरह से हीट का ट्रांसफ़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हो सकता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है कंडक्शन, जो कि इन जनरल सॉलिड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। चालन इसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो चालन की प्रक्रिया होती है जिससे कि ऊष्मा जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इन जनरल आपको सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है कन्वेक्शन, संवहन, ये आपको लिक्विड और गैसेस में मिलेगा। ठीक है, और लास्ट आपका होता है रेडिएशन, विकिरण, जो कि बिना किसी मीडियम के जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। तो इनको अगर हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ें तो सबसे पहले आपका क्या आता है? कंडक्शन आता है, चालन आता है। तो चालन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर। इन जनरल आप क्या कह रहे हो? ये किस में देखने को मिलेगा? सॉलिड के अंदर मिलेगा या लिक्विड मरकरी के अंदर भी कंडक्शन के थ्रू ही क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ पर क्या है? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होगा। ठीक है, और किस तरह से होगा? फ्रॉम हायर टेम्परेचर, जिस पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उससे जिस पार्ट का टेम्परेचर कम होगा उस डायरेक्शन में यहाँ पर होता है। होता क्या है? अगर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपके पास एक सॉलिड मेटेलिक रॉड है। ठीक है, कोई भी एक आपने मान लीजिए आयरन की रॉड ले ली है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को बहुत इजीली और बहुत जल्दी वो क्या करते हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमने सॉलिड की एक मेटल की रोड ले ली है, हमने मान लिया आयरन की रोड है। अगर हम इसका एक सिरा, एक एंड पे हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे आपको क्या लगता है कि दूसरा एंड भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है? आपको पता है सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, एक इक्विलिब्रियम की उनकी पोजीशन होती है जिस पर वो फिक्स होते हैं, लेकिन वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन होता है। तो जब आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हीट एनर्जी का मतलब क्या है कि आप मॉलिक्यूल्स को क्या दे रहे हो? थर्मल एनर्जी दे रहे हो। तो जब आप उसमें थर्मल एनर्जी देते हो तो उससे क्या होता है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनका कंपन जो होता है वो और तेज़ी से होने लगता है, या कह सकते हो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जो होता है कंपन का, वो क्या होगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या होती है? बढ़ जाती है, तो वो तेज़ी से कंपन करने लगेंगे। अब अगर मान लीजिए एक पोर्शन है ये, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स तेज़ी से कंपन करने लगे, या कह सकते हो कि इनका आयाम अगर बढ़ गया है कंपन करने का, तो अब जो इनके पास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो जो भी अब इन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब करी है उसका कुछ पार्ट क्या होगा? ये आगे वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो धीरे धीरे जो ये डिस्टर्बेंस है वो क्या होगा? आगे की तरफ चलता चला जाएगा। और कब तक होगा? जब तक कि रोड का जो है पूरा टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता, या कह सकते हो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती। हर एक सेक्शन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं, रोड का पूरे टेम्परेचर से मतलब ये नहीं है कि इस एंड का और इस एंड का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। उसका कहने का मतलब है कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो हर एक सेक्शन का टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाता है, तो इसको कहते हैं हीट का जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन कहेंगे। यानी कि सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है या लिक्विड मरकरी में देखने को मिलता है। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं,
उससे उनका जो आयाम होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है कंपन करने का, ऑसिलेशन करने का, वो बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? कंडक्शन कहते हो, चालन कहते हो। ठीक है, अब ये कंडक्शन कितनी तेज़ी से हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका मटेरियल है, जो भी आपका सॉलिड मैटर है, जो जिस भी तरह का मटेरियल है, वो किस कैटेगरी में आप उसको रखोगे। जैसे कि मेटल्स हो गए और मरकरी हो गया है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि ये बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? हीट को ट्रांसमिट करते हैं आगे की तरफ, या कह सकते हो इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो क्विकली होता है। और उसके बाद आते हैं मॉडरेट कंडक्टर्स, जो क्या आप मान सकते हो कि एक होते हैं बैड कंडक्टर्स, जहाँ से हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता। जैसे वुड है, अगर आप वुड को क्या करोगे, एक पॉइंट पर उसको हीट एनर्जी या आग के अंदर उसको डालोगे तो उसका वो पोर्शन जलने लगेगा। ये नहीं होगा कि हीट उसमें ट्रांसफ़र होके उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा, वो दूसरा एंड गर्म नहीं होगा, लेकिन जो पोर्शन आप उसका उसमें डाल रहे हो वो क्या होगा? जल जाएगा। यानी कि वुड से बिल्कुल भी हीट का कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर। मॉडरेट कंडक्टर क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच की कंडक्टिविटी रखते हैं, जैसे कि ब्रिक, ईंट हो गई, ठीक है, तो वो क्या रखेगा? यहाँ पर मॉडरेट कंडक्टिविटी रखता है। और मेटल्स या मरकरी जो होता है वो क्या करता है? गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना। मरकरी थर्मोमीटर होता है, जिसको क्या, जैसे आप उसको मान लीजिए गर्म पानी में आपने थर्मोमीटर को डाल दिया तो उससे क्या होगा? जो मरकरी का लेवल है वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वो किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि हीट एनर्जी को वो बहुत जल्दी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये प्रोसेस किसका होता है? कंडक्शन, चालन का होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है कन्वेक्शन, संवहन। ये आपको देखने को मिलता है लिक्विड में और गैसेस में। जैसे कि कंडक्शन में आपने क्या देखा था कि जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उनका कंपन का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो कि आगे की तरफ वो डिस्टर्बेंस उसी तरह से ट्रांसफ़र होने लगता है। लेकिन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, या जो पार्टिकल है, वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या मूव कर रहा है? डिस्टर्बेंस मूव कर रहा है। जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है? संवहन में क्या होता है? जब लिक्विड या गैसेस को गर्म करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल मोमेंट की हेल्प से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसका लेते हो, मान लीजिए हमने क्या करा, एक बीकर में लिक्विड ले लिया और उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो सबसे नीचे की तरफ पार्टिकल्स होंगे सबसे पहले वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो नीचे के पोर्शन की एक तरह से आप कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लाइट हो जाएंगे, उनका वेट कम हो जाएगा। या ये कह सकते हो कि जो नीचे का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से नीचे के पोर्शन की डेंसिटी कम हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और जो ऊपर का हैवी पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आती है, यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर पूरे लिक्विड का मेंटेन यहाँ पर नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लाइटर हो जाएंगे, लाइटर हो जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि कोई भी लिक्विड अगर गर्म करते हो और वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हीट होंगे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आएंगे। और जो ठंडे पार्टिकल्स ऊपर हैं, कोल्ड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो हैवी हैं तो वो नीचे की तरफ। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड में या गैसेस में, दोनों में इसी प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र होता है। यही मोड होता है, यानी कि कन्वेक्शन का मोड होता है, संवहन। ठीक है, थर्ड और लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन, विकिरण। ठीक है, कंडक्शन में आपने क्या देखा कि जो आपका मीडियम था जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो सॉलिड है। ठीक है, और कन्वेक्शन में आपने क्या देखा कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें मीडियम आपका या तो गैस है या फिर वहाँ पर लिक्विड है। ठीक है,
रेडिएशन एक ऐसा मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि बिना किसी मीडियम के, बिना किसी एयर या लिक्विड, किसी भी तरह का मीडियम इसको नहीं चाहिए होता है। तो बिना किसी मीडियम के सोर्स से रिसीवर तक, यानी कि जहाँ से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ तक जा रही है वो बिना किसी मीडियम के मूव या ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे सोर्स के मॉलिक्यूल्स या जो भी रिसीवर है उसके मॉलिक्यूल्स का या सोर्स का या रिसीवर का कोई एक्चुअल मोमेंट इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मीडियम आपको यहाँ पर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ये होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरह की आप मान सकते हो, जिसमें एक्चुअल में जो डिस्टर्बेंस होता है ना वो मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है, उनमें वो डिस्टर्बेंस जो होता है, ये आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है, जिसको किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सोर्स से रिसीवर की तरफ डायरेक्टली हो रहा है, बिना किसी मीडियम की हेल्प से हो रहा है, और इसीलिए ये क्या है, फास्टर मोड है हीट ट्रांसफ़र का। तो अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ द फास्टेस्ट मोड फॉर हीट ट्रांसफ़र, देन इट इज़ रेडिएशन, विकिरण होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखो कि सन से अर्थ तक जो हीटिंग हमें फील होती है, सन रेज जब आती हैं, तो वो क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। अगर आप देखें, सन से अर्थ तक आने में एक पूरा स्पेस कवर करना पड़ता है, जहाँ को हम क्या मानते हैं, वैक्यूम की कंडीशन होती है, जहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट है सन का वो अर्थ तक आ रहा है, यानी कि जो हीटिंग रेडिएशंस हैं वो सन से अर्थ तक आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर आप कहीं आग, बॉनफायर होता है जैसे, ठीक है, तो आग अगर लगाई हुई है आपने और उसके पास अगर खड़े होते हो आग जलाकर, तो आपको हीटिंग फील होती है, हॉटनेस फील होती है, तो वो भी क्या है, आप उसका डायरेक्टली टच तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो हीट आपको फील हो रही है वो भी क्या है, यहाँ पर रेडिएशन की ही फॉर्म होती है। जो कंडक्शन होता है, सॉरी, जो ट्रांसफ़र होता है हीट मोड जो होता है हीट ट्रांसफ़र का, वो क्या होता है, यहाँ पर रेडिएशन होता है। तो बेसिकली 3 तरह के मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है, यानी कि मीडियम सॉलिड चाहिए होता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मोमेंट नहीं होता है। कन्वेक्शन जो कि लिक्विड और गैसेस में होता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मोमेंट होता है। ठीक है, और रेडिएशन होता है जिसमें किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और जो फास्टेस्ट मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है।